तो पिछले पार्ट में हुआ ये था कि हमने देखा था कि मुयान को होश आ चुका था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो कल्ट्रेशन में ही लगा हुआ था। अब वैसे तो कोई भी जहाज वाले उसे निकाल देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी को महीने भर तक अपनी जहाज पर क्यों रहने देगा। लेकिन वहाँ पर जो कैप्टन लड़की है उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मुयान उनके कुछ काम आ सकता है, और शायद भगवान ने उसे उनको भेजा है उनकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए अब वो अपने साथी से कहती है कि तुम मुयान का ख्याल रखो और उसे अपनी जहाज पर रहने दो। वैसे भी एक आदमी के बढ़ने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से होती है। हम देखते हैं कि इस वक्त मुयान ने अपने कमरे में बैठा हुआ था, वो खुद से ही कह रहा था कि मुझे इस जहाज पर रहते हुए करीबन महीने भर ज्यादा हो चुका है, और यहाँ पर मुझे खाना पानी और बाकी हर चीज मिल रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस जहाज का कैप्टन इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि किसी भी आदमी को फ्री में सारी चीजें दे दे। आखिर उसका प्लान क्या है। अब जब वो ये सब सोच रहा था उसी वक्त वहाँ पर आई जिंग आ जाती है। वो मुयान से कहती है कि अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो हमारे कैप्टन तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर मुयान कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं बुलाता तो मैं खुद उनसे मिलने ही जाने ही वाला था, मुझे भी उससे कुछ सवाल पूछने थे। अब आइजिंग कहने लगती है कि ठीक है तो चलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कैप्टन मतलब कि यंग पवेलियन मास्टर के सामने तुम इस तरह से बात नहीं करोगे, तुम्हें बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करनी होगी, वरना फिर मुझसे मत कहना कि अगर वो तुमसे गुस्सा हुए तो। अब इसके बाद मुयान कहता है कि ठीक है, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ उस लड़की यानी कि कैप्टन के पास आ चुके थे। मुयान देखता है कि जहाज का जो कैप्टन है वो एक लड़की है। अब यहाँ पर आइजिंग आगे जाते हुए यंग पवेलियन मास्टर यानी कि उस लड़की से कहती है कि मैं उस कॉफिन वाली लड़की को ले आई हूँ। जिसके बाद वो लड़की मुड़ती है और कहती है कि ठीक है अब तुम थोड़ा बाहर चले जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद आइजिंग कहती है कि ठीक है आप जैसा कहो, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ पर मुयान थोड़ा आगे आता है। हम देखते हैं कि वो लड़की वही टेबल पर बैठ गई थी। वो मुयान से कहती है कि तुम्हारा नाम मुयान है ना। तो इस पर मुयान कहता है कि हाँ आपने सही पहचाना। फिर वो लड़की कहने लगती है कि एक बात बताओ, तुम आखिर उस कॉफिन के अंदर कर क्या रहे थे। इस पर मुयान तुरंत ही कहता है कि ये तो बहुत आसान सवाल है, दरअसल मैं मर चुका था, सबने मुझे उस कॉफिन के अंदर डाल दिया, लेकिन मैं इतना लकी था कि मैं जिंदा बच गया। सबको लगा था कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं तो जिंदा था और कॉफिन के अंदर मुझे होश आ गया। वैसे उसके बाद मैं सच में मरने वाला था, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं समुद्र के अंदर ही पड़ा रहता। अब वो लड़की कहने लगती है कि आखिर ऐसा कौन बेवकूफ था जिससे तुम्हें जिंदा ही उस कॉफिन के अंदर डाल दिया। तो मुयान कहने लगता है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं उस कॉफिन के अंदर कैसे आ गया था, लेकिन बाकी चीज तो मेरी पर्सनल बातें हैं जो मैं हर किसी को तो नहीं बता सकता ना। अब जैसे ही मुयान इतना कहता है तो वो लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और फिर इसके बाद वो अपने पास से एक स्क्रॉल निकालती है और फिर वो स्क्रॉल को मुयान को देती है। अब मुयान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। वो ऊपर से उसे देखने लगता है। उसे डर बस इस चीज का था कि कहीं उसे बिल ना दे रही हो, जो कि 1 महीने मुयान यहाँ पर रहा और उसने जितना भी खाया पिया है उस चीज का। लेकिन फिर वो लड़की कहती है कि चिंता मत करो, ये कोई बिल नहीं है, ये 3000 की एक लिस्ट है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे देखना चाहिए, जरूर इसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ काम का होगा ही। अब मुयान सोचने लगता है कि आखिर मुझे इस लिस्ट को क्यों दिखा रही है, लेकिन फिर मुयान समझ जाता है और वो मन में सोचता है कि शायद इस लिस्ट के अंदर जिन सेक्टर के नाम है मैं उनको पढ़कर शॉक हो जाऊंगा अगर मेरा सेक्टर का नाम भी इसमें हुआ तो। वैसे मुयान को सेक्टर उसमें ही हो सकता है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि शायद ये लड़की यही चाहती है कि मैं इस लिस्ट को देखूं, जिससे कि इसको मेरे सेक्टर के बारे में या फिर मैं कहाँ से हूँ उसके बारे में कुछ पता चल सके। अब फिर मुयान धीरे धीरे उस स्क्रॉल को खोलना चालू करता है। उस स्क्रॉल में एक के बाद एक नाम लिखकर आ रहे थे और वहाँ पर वो लड़की एक के बाद एक उन नामों को बोलती भी जा रही थी। वो बताती है कि जो शुरू के 3 नाम है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं इस पूरी 3000 वर्ल्ड में। अब मुयान को उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से है ही नहीं और पहले भी उसे इस चीज को जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, आप इसे वापस ले सकती हो। यहाँ पर उस लड़की का नाम पता चलता है, उसका नाम बाओ है, लेकिन मुयान उसे मिस बाओ कहकर बुला रहा था, तो हम भी उसे वही कहेंगे। अब इसके बाद मिस बाओ उस स्क्रॉल को पूरा खोलती है और फिर बंद करते हुए कहती है कि मेरे हिसाब से तुमको इस स्क्रॉल को पूरा देखना चाहिए था,
क्योंकि यहाँ पर 29 पोजीशन पर युआन नाम का एक बंदा था और वैसे भी इस बार भी उसी को वहाँ पर आना था, लेकिन किसी ने उसे मार दिया। और इत्तेफाक की बात है कि उसे जिसने मारा है उसका नाम भी मुयान था, जैसा कि आपने बताया कि आपका नाम भी मुयान ही है। और एक और बड़ी इत्तेफाक वाली बात यह है कि वो जिस जगह पर मारा था वो उस दौरान मुयान वहाँ से गायब हो गया था और युवान को मारने के कारण अब मुयान का नाम वहाँ 29 पोजीशन पर लिखा हुआ है। मुयान तो पहले ही शौक मिस बाओ ये भी कहने लगती है कि हमने जब पूरी छानबीन की तो हमें ये पता चला कि वो वाला मुयान एक कॉफिन के अंदर बैठकर भागा था। ये सुनकर मुयान और भी ज्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है कि एक ही नाम के और एक ही सरनेम में कई लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो मैं ही हूँ। और वैसे भी वो कॉफिन के अंदर खुद कूद कर भागा था और मुझे तो जबरदस्ती लोगों ने कॉफिन के अंदर डाला था, तो मैं तो वो हो ही नहीं सकता। वैसे इसके बाद मुयान से कहने लगता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं ही वो मुयान हूँ, मैं वो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मिस बाओ कहने लगती है कि मुझे तो अभी भी यही लग रहा है, क्योंकि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते ना। मगर मुयान कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद उन्हें पास से एक और बॉल निकाल लेता है। ये असल में से गोल्डन एलेक्सर था। ये कल्टीवेशन यानी कि फेदर फेरिलम की कल्टीवेशन के हिसाब से अपना साइज डिफाइन करता है और इस वक्त ये सच में बहुत छोटा था। तो अभी ये देखते हुए मिस बाओ बहुत ज्यादा शौक हो चुकी थी। वो मन में कह रही थी अगर कोई भी कल्टीवेटर फर्स्ट स्टेज यानी कि फेदर फेरिलम पे कदम रखता है तो अभी उसका गोल्डन एलेक्सर इतनी साइज का होता है। और जैसे ही करता है तो गोल्डन एलेक्सर अपने आप ही अपना साइज बड़ा कर लेता है। अब वो अभी मन में सोच रही थी कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया। अब मुयान कहता है कि देख लिया, आप जो समझ ही गई होगी कि मैं वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी गोल्डन जो एलेक्सर है वो तो ज्यादा स्मॉल साइज का है। मैं अभी फेदर फेरिलम में कदम रखा था, मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था और उन लोगों को मुझे कॉफिन के अंदर बंद कर दिया। अब उससे मिला बाओ कहने लगती है कि सही मुझसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो हमारे तियान बाओ पेवेन को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे प्रोटेक्टर बन सकते हो। लेकिन मुयान कहता है कि आप जरूर मजाक कर रही हो, मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत कमजोर हूँ। आपने मेरे गोल्डन एलेक्सर का साइज भी देख लिया है, वो बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पर है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगी। इस चीज पर मिस बाओ भी हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ना हमारे गार्ड हमसे ज्यादा और फिर वो रुकते हुए कहती है कि असली कारण ये नहीं है, हमें तुम्हें गार्ड बनाना चाहते हैं। असली कारण ये है कि 3000 वर्ल्ड में हर विलियन कुछ नया मेंबर ऐड करते रहते हैं और अब तुम हमें मिले हो तो वैसे भी तुम 3000 वर्ल्ड में अकेले सफर तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल लोग हैं और अकेले रहना गलत होगा। और अगर तुम्हें फाइट करनी पड़ी तो तुम्हारा भी कोई साथ देने के लिए होना चाहिए। अब मुयान थोड़ा सोच में पड़ गया था, लेकिन उसी वक्त मिस बाओ कहती है कि क्या तुम्हें तुम्हारी सैलरी पता है? तुम्हें हर महीने 10,000 लो ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए जाएंगी, इसमें तो इतने काफी है। अब जब वो इतना कह ही रही थी तो आज बात पूरी करने ही वाली थी। वो इतने में ही मुयान टेबल पर जाता है और कहने लगता है कि बिल्कुल, अब तो कुछ भी हो जाए ये जॉब मुझे ही चाहिए। और वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। लेकिन फिर इसके बाद ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।